सोचो कि तुम्हारा नामाए अमाल तुम्हारी दाहिने हाथ में दिया जा रहा है। तुम्हें बताया जाता है कि जन्नत के सबसे नीचे दर्जे वाले शख्स को भी 10 दुनिया जैसा अजर दिया जाता है। अब इस एहसास को महसूस करो, तुम्हें क्या मिल रहा है। 70,000 कमरे और हर कमरे में 70,000 अलग अलग नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जन्नत में जो पहला खाना तुम खाओगे, वो फरिश्ते जो तुमसे मुलाकात करेंगे जब तुम जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत में तुम्हारी शक्ल सूरत क्या होगी और कैसे दुनिया में रहकर जन्नत में महल और घर बनाओगे, जन्नत में तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, और जब तुम अपने दुश्मनों को जन्नत में देखोगे, और जन्नत के बाजार, जन्नत में हम किस लैंग्वेज में बात करेंगे, और सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ बैठना, साउंड्स ऑफ जन्नत, जन्नत की दुआएं, और इन सब नेमतों से भी ऊंचा जब तुम अपने रब को देखोगे, और सबसे आखिर में जन्नत के छुपे हुए तोहफे जो शायद तुम नहीं जानते, और फिर जन्नत में तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा। हम सब ये साथ मिलकर तसव्वुर करेंगे और एडवांस्ड AI विजुअल्स की मदद से इस खूबसूरत मंजर को देखेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी याद दहानी, ऐसी वीडियोस मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो अगर तुम तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। अब सोचो, अल्लाह की रहमत से तुम उनमें से हो जो जन्नत के मुस्तहिक है। वो अजीम दिन आ गया, तुम जन्नत के दरवाजे पर हो, हमेशा का आराम बस कुछ ही कदम दूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जो जन्नत के बिल्कुल करीब है। वहाँ एक बहुत बड़ा और शदीद खुशबू वाला दरख्त होगा जिसके नीचे मोमिन बैठेंगे। उस दरख्त के गिर्द 2 नदियां बह रही होंगी, एक नदी पीने के लिए और दूसरी नहाने के लिए। मोमिन उस पीने वाली नदी से पिएंगे और नहाने वाली नदी से नहाएंगे। ये नहाना इतना मुकद्दस और पाक होगा कि उनके जिस्म और रूह से सारे गुनाहों की मैल, सारी रूहानी नजासत एकदम साफ हो जाएगी। फिर वो सब के सब ऐसे चमक उठेंगे जैसे कोई नूरानी सूरज हो। उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी होगी जो देखकर दिल खुश हो जाएगा। वहाँ बैठे बैठे वो मोमिन जन्नत के दरवाजे और जहन्नुम के दरवाजे को देखेंगे। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे और जहन्नुम के 7 दरवाजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे बहुत खास और अलग अलग हैं। हर दरवाजा एक नेक अमल के नाम से पुकारा जाएगा। वहाँ बाबू सलाह, नमाज का दरवाजा होगा जिससे वो लोग दाखिल होंगे जो नमाज के बहुत पाबंद और मोहब्बत करने वाले थे। फिर बाबुल जिहाद, जिससे वो शुजा और मुजाहिद दाखिल होंगे जो अल्लाह की राह में जान और माल लगा देते थे। फिर बाबू सदका, जिससे वो सखी और दया दिल लोग जाएंगे जो चुपके चुपके सदका देते थे। और सबसे प्यारा और मुकद्दस दरवाजा बाबू रैयान, प्यास बुझाने वाला दरवाजा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रोजा बहुत खूबसूरती से रखते थे, जो भूख प्यास बर्दाश्त करते थे लेकिन कभी शिकवा नहीं करते थे, जो रोजे की हिफाजत करते थे जैसे अपनी जान की हिफाजत करते हैं। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु, जो सबसे ज्यादा प्यार और बेकरारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते थे, दिल से पूछ उठते हैं, या रसूलल्लाह, क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जो सारे दरवाजों से बुलाया जाएगा? रसूलुल्लाह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ अबू बकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनमें से ही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्मत को भी बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई और फरमाया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम आखिरी उम्मत हो जो आई है, लेकिन तुम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हो। इस हदीस से ये समझ आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे पहले नबी होंगे जो जन्नत में कदम रखेंगे और अपने बहुत बुलंद मकाम की इज्जत में उनकी उम्मत को भी सबसे पहले जन्नत की नेमत नसीब होगी। फिर ये मंजर होगा कि सारी मुस्लिम उम्मत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होगी। सब इंतजार कर रहे होंगे कि आप पहले कदम रखेंगे और फिर हम सब उस दरवाजे से दाखिल होंगे। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह मंजर इतना अजीम और दिल खुश होगा कि मुस्लिम लोग जन्नत के दरवाजे से अंदर की बे इंतहा नेमतों को देखेंगे। फूल, बागात, नदियां, महल, सब कुछ नजर आएगा और दिल खुशी से झूम उठेगा। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मोमिन पुले सिरात पर पहुंचेंगे, अल्लाह ताला उन्हें एक पासपोर्ट अता फरमाएगा, एक ऐसा इलाही फरमान जो उनकी हिफाजत और अमन व अमान की जमानत होगा। उस पासपोर्ट पर ये लिखा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अमन नामा है जो अल्लाह कादिर व हाकिम की तरफ से है। फिर उसी फरमान में अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे, इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो, उसकी सबसे बुलंदी के साथ, और उसके फल उसके हाथों के करीब कर दो ताकि वो आसानी से उन्हें तोड़ सके। और फिर वो लम्हा आता है जो कुरान पाक में इतनी खूबसूरती से बयान किया गया है, और जब वो उसके करीब पहुंचते हैं
تو اس کے دروازے دھیرے دھیرے کھلنے لگتے ہیں. جب جنت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے ایک نرم گرم ہوا تمہارے چہرے کو چھوتی ہے, ایک ایسی ہوا جو تم نے کبھی محسوس نہیں کی, اور وہ مہک روح کو چھوتی ہے, اتنی خوبصورت کہ تم بے ہوش ہونے لگتے ہو. دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں, اور تمہیں ایک خاص حالت دی جاتی ہے جنت کی نعمتوں کو اعلیٰ درجے پر محسوس کرنے کے لیے, اور آخر کار تم جنت میں قدم رکھتے ہو, تم گھر آ گئے.